बॉलीवुड में आज कुछ ऐसा हुआ है जो अब तक सिर्फ हॉलीवुड में होता था। शाहरुख खान ने रच दिया है इतिहास। ऐसा कारनामा जिसे आज तक भारतीय सिनेमा के किसी भी मेल एक्टर ने करने की हिम्मत नहीं की थी। क्या यह कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है या फिर उनकी अगली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है? सच क्या है यह जानना अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि जो खुलासा होने वाला है वो पूरी इंडस्ट्री को हिला देगा। और दूसरी तरफ मेट गाला 2025 में इस बार कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला कि सारी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गईं। जब रेड कारपेट पर एक चेहरा सामने आया तो सबकी सांसें थम गईं। आखिर उस लुक में ऐसा क्या था जो पहले कभी नहीं देखा गया? क्या किसी भारतीय सेलिब्रिटी ने इस बार मेट गाला की क्वीन या किंग का ताज छीन लिया? ये सिर्फ फैशन नहीं था, ये एक बोल्ड स्टेटमेंट था और उसमें छुपा है एक गहरा चौंकाने वाला मैसेज। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ। पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी सिर्फ 7 एनियास फिल्म लिस्ट पर। और हाँ, मैं हूँ आपकी सानिया दीदी, वो जो खबर नहीं छोड़ती बल्कि हर खबर में ट्विस्ट लाकर छोड़ती हूँ। अब बताओ कमेंट में, SRK का कारनामा ज्यादा झटका देने वाला था या मेट गाला वाला स्वैग? शाहरुख खान एक और बड़ी उपलब्धि के साथ सुर्खियों में है। इस बार वो न्यूयॉर्क में होने वाले मेट गाला 2025 में पहली बार शिरकत करने जा रहे हैं। फैशन की दुनिया का यह सबसे बड़ा और ग्लैमरस इवेंट 5 मई को मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित होगा। हर साल मेट गाला को लेकर ग्लोबल मीडिया में खूब चर्चाएं होती हैं, लेकिन इस बार भारत में इसका क्रेज कुछ अलग ही लेवल पर है और इसकी वजह है शाहरुख खान। अब आप सोच रहे होंगे, एक फिल्म स्टार का किसी फैशन इवेंट में हिस्सा लेना क्या बड़ी बात है? असल बात ये है कि शाहरुख इस इवेंट में शामिल होने वाले भारतीय सिनेमा के पहले मेल एक्टर बनेंगे और यही इस पल को ऐतिहासिक बना देता है। अब जरा मेट गाला को थोड़ा समझते हैं। ये इवेंट सिर्फ दिखावे और स्टाइल तक सीमित नहीं है। दरअसल ये एक हाई प्रोफाइल फंडरेजिंग इवेंट है जिससे जुटाया गया पैसा मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट को जाता है। इस फैशन इवेंट की एक खासियत ये भी है कि हर साल एक नई थीम रखी जाती है और उस थीम के हिसाब से ही गेस्ट्स अपने आउटफिट्स तैयार करते हैं। इस बार की थीम है सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल, जो कि प्रोफेसर मोनिका ए मिलर की चर्चित किताब स्लेव्स टू फैशन से इंस्पायर्ड है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर ये है कि सनी देओल जल्द ही नजर आने वाले हैं अखंडा 2 में, और वो भी एक खास कैमियो रोल में। लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। मेकर्स की प्लानिंग है कि अखंडा 3 में सनी पाजी को लीड रोल में लिया जाएगा। जी हाँ, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो फैंस को सनी देओल का पावर पैक्ड अवतार अगली फिल्म में पूरी तरह देखने को मिलेगा। बात करें अखंडा की तो ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। इसका डायरेक्शन किया था बोयापति श्रीनु ने। फिल्म की सफलता के बाद ही अखंडा 2 को ऑफिशियली अनाउंस किया गया। फिलहाल अखंडा 2 की शूटिंग जोर शोर से चल रही है और इसकी रिलीज डेट फाइनल कर दी गई है, 30 सितंबर 2025। अब अगर नजर डालें सनी देओल की हालिया परफॉर्मेंस पर तो उनकी फिल्म जाट, जो कि गोपी चंद मालिनी के डायरेक्शन में बनी है, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यही वजह है कि अब साउथ के कई फिल्म मेकर्स सनी देओल को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए काफी उत्साहित हैं। कुल मिलाकर सनी देओल का साउथ सिनेमा में एंट्री करना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है और आने वाले वक्त में हम उन्हें कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स में भी देख सकते हैं। रूमर्स के मुताबिक डायरेक्टर बोयापति अखंडा के तीसरे पार्ट में सनी देओल को लीड रोल में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अखंडा 2 में उनका कैमियो देखने को मिलेगा और ये कैमियो तीसरे पार्ट की कहानी की शुरुआत करेगा। अगर ये खबर सच साबित होती है तो अखंडा 2 की हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और यह फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर सकती है। जहां अखंडा 2 का हिस्सा बनने के बाद तीसरे पार्ट की उम्मीदें और भी बढ़ जाएंगी, वहीं सनी देओल का लीड रोल दर्शकों को एक नया और दिलचस्प अनुभव देने वाला होगा। तो अब आप सनी देओल और अखंडा 3 के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर दिनेश विजान हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों में कुछ अहम बदलाव करने जा रहे हैं। जनवरी 2025 में दिनेश विजान ने इस यूनिवर्स की फिल्मों को अनाउंस किया था और बताया था कि स्त्री 2 के बाद इस यूनिवर्स में कुल 8 और फिल्में रिलीज होंगी। लेकिन अब दिनेश विजान ने कुछ चेंजेस करने का फैसला किया है और इस बदलाव से
हम कुछ नई और एक्साइटिंग फिल्मों का सामना करेंगे। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा झटका जरूर लगेगा क्योंकि यह हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अब 2030 तक खींच सकता है और इसकी वजह बनी है कियारा आडवाणी की फिल्म शक्तिशालिनी, जो अब पोस्टपोन हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया? तो जवाब है, कियारा आडवाणी माँ बनने वाली है और इस खुशखबरी के कारण वह फिलहाल शक्तिशालिनी की शूटिंग नहीं कर पा रही है। यह फिल्म पहले 2025 में रिलीज होनी थी, लेकिन अब 2025 में सिर्फ थामा ही पर्दे पर आएगी। तो क्या इसका मतलब है कि हम बाकी फिल्मों के लिए और इंतजार करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अब शक्तिशालिनी के रुकने के बाद भेड़िया 2 के मेकर्स ने अपनी रणनीति बदल दी है। पहले 2026 में रिलीज होने वाली भेड़िया 2 अब कार्तिक आर्यन की नागजिला के कारण 14 अगस्त 2026 को पर्दे पर नहीं आएगी। लेकिन डरिए मत, खबरों के मुताबिक भेड़िया 2 की रिलीज डेट अब जल्दी हो सकती है और यह धमाकेदार वापसी अगले कुछ महीनों में हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी फाइनल डेट पर कोई साफ जानकारी नहीं आई है। तो क्या आपको लगता है कि इन बदलावों से ये फिल्में और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो जाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फैंस के लिए अगली बड़ी खबर ये है कि थामा के बाद अब भेड़िया 2 पर ध्यान दिया जा रहा है। इस फिल्म में कई चीजों में बदलाव होने वाले हैं और हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्स से जुड़ी बाकी अपडेट्स कब सामने आती हैं। इसी बीच नागा चैतन्य की 24वीं फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। यह फिल्म थैंडल के बाद उनकी अगली फिल्म है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं कार्तिक डांडू, जिन्होंने 2023 की ब्लॉकबस्टर वीरूपक्षा का निर्देशन किया था। NC-24 एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर होगी और इसकी कहानी सुकुमार ने लिखी है, तो उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि यह मिड 2026 में रिलीज हो सकती है। और फिर एक और रोमांचक अपडेट है कि जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट 9 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो सकती है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई की थी और अब यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए तैयार है। जॉन अब्राहम की फिल्म दी डिप्लोमेट ने 20 करोड़ के बजट से बनाई जाने के बाद वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा की शानदार कमाई की है। हाल ही में जॉन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें यह फिल्म कुछ खास नहीं लगी थी। लेकिन द डिप्लोमेट ने सबको गलत साबित कर दिया और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि इस फिल्म की OTT रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह फिल्म 9 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो सकती है, जो जॉन के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग शुरू हो गई है। हाँ, वह फिल्म जिसका हम सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मार्वल स्टूडियोज ने हाल ही में शूटिंग से जुड़ी एक फोटो शेयर की है, जिसमें विक्टर वन डूम डॉक्टर डूम के चेयर को दिखाया गया है। अवेंजर्स डूम्सडे में MCU और एक्समैन के कुछ पॉपुलर कैरेक्टर्स वापस लौट रहे हैं और फैंस के लिए यह एक बड़ा सरप्राइज है। अब इस फिल्म का इंतजार और भी मुश्किल हो जाएगा। अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में एक और बड़ी खबर सामने आई है। ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं रूसो ब्रदर्स, जिनका नाम आप सभी ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से सुना है। इन दोनों टैलेंटेड डायरेक्टर्स के हाथों में यह फिल्म है, तो अब यह देखना होगा कि अवेंजर्स डूम्सडे कितनी धमाकेदार होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और अफवाहों के मुताबिक इसे 1 मई 2026 को रिलीज किया जा सकता है। ये वाकई एक लंबे इंतजार का मामला है, क्योंकि सुपर हीरो फिल्मों का इंतजार हमेशा फैंस के बीच होता है। दूसरी तरफ सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान के बारे में भी एक अपडेट सामने आई है। यह फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त हिट रही थी। फिल्म के स्क्रीन राइटर विजेंद्र प्रसाद ने हाल ही में बताया कि वह सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान 2 पर काम कर रहे हैं। हालांकि यह बातचीत अब भी शुरुआती चरण में है और कबीर खान के भी इस सीक्वल का हिस्सा बनने की संभावना है। वहीं पहलगाम में हुए हमले की दुखद खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। कई मासूमों की जान गई और फिल्म इंडस्ट्री में भी इस घटना के बाद गहरा शोक देखा जा रहा है। सलमान खान ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, लेकिन फिलहाल इस बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। सलमान खान ने हाल ही में
यूके में होने वाले अपने टूर को पोस्टपोन कर दिया है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल होने वाले थे। हालांकि अब यह टूर कुछ समय के लिए टल गया है। वहीं रणबीर कपूर के रामायण के पहले लुक का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार रामायण का पोस्टर या टीजर वेब समिट के दौरान लॉन्च किया जा सकता है, जो 1 से 4 मई 2025 के बीच होगा। और आखिरी में अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रेड 2 सिर्फ 2 दिन बाद सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर फैंस की बेसब्री बढ़ी हुई है। रेड 2 की एडवांस बुकिंग का दूसरा दिन सोमवार 27 अप्रैल को खत्म हुआ और फिल्म ने शानदार शुरुआत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार सुबह 10 बजे तक रेड 2 ने 3956 शोज के लिए 29,580 टिकट बिकवाए, जिससे फिल्म ने रिलीज से पहले ही 92.9 लाख की ग्रॉस कमाई कर ली है। इसके अलावा ब्लॉक सीट्स की कमाई 2 करोड़ 6 लाख तक पहुंच चुकी है, जो फिल्म की बड़ी सफलता का संकेत है। दूसरी ओर सनी देओल ने अपनी आगामी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर फैंस के साथ एक बड़ा अपडेट साझा किया है। सनी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने बॉर्डर 2 की शूटिंग देहरादून के खूबसूरत सनसेट और वाइल्ड मौसम के बीच शुरू कर दी है। अब यही थी आज की बड़ी खबर। शाहरुख खान ने इतिहास रचते हुए मेट गाला 2025 में भारत का नाम रोशन करने का अपना सफर शुरू कर दिया है, जहां पहले किसी भारतीय मेल एक्टर ने इस भव्य इवेंट का हिस्सा नहीं बना, वहीं अब SRK ने इसे अपने नाम कर लिया है। क्या आप भी शाहरुख खान को इस नए सफर में देखना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इस थ्रिलिंग जर्नी का हिस्सा और लोग बन सकें। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, धमाकेदार अपडेट्स और वो सब कुछ जो आपको चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं मेट गाला 2025 और शाहरुख खान की इस अनोखी यात्रा की हर एक पल की जानकारी, तो आप 7 एनियाज फिल्म लिस्ट से जुड़े। और याद रखें, मैं हूँ आपकी होस्ट सानिया दीदी, हर नई फिल्म, खबर और अपडेट के साथ सिर्फ आपके लिए। 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर हम लाते हैं आपको बॉलीवुड की रॉक्स और वो ताज़ा खबरें जिनसे आप न चूक सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, बॉलीवुड की हर बड़ी खबर सिर्फ हम ही लेकर आते हैं।